नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम विशेष चर्चा मीन राशि पर ही करेंगे, क्योंकि मीन राशि एक ऐसी राशि बनी हुई है इस समय। सारे ग्रहों का फोकस, सब ज्योतिषियों का फोकस है, तथा जितने भी ब्रह्मांड में बदलाव हो रहे हैं, और इसका जो मुख्य कारण है शनि है, और शनि मीन राशि पर है। आप देखेंगे जब किसी दूल्हे का विवाह होता है लड़के का, तो कैमरामैन से लेकर के लड़की वाले और लड़के वाले दूल्हे के तरफ आकर्षित होते हैं सब। और जितनी भी रिचुअल्स होते हैं वो सब दूल्हे के ही होते हैं या दुल्हन के होते हैं। इस समय दूल्हा या दुल्हन के रूप में सजी हुई है मीन राशि, लेकिन इसको संघर्ष करना पड़ रहा है। विवाह जैसा समारोह हो और उसमें ग्रहण लग जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। 11th हाउस में टेंशन देने वाले राहु हैं। पैरों में कष्ट, अशांति, खर्चा, तनाव, व्यर्थ की भागदौड़ तथा षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अब इतना ही नहीं, मंगल भी 180 अंश पर एक दूसरे को देख रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि हम उन्हें डराते हैं। जिनको डर लगता है उनको ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हम हकीकत से रूबरू कराना चाहते हैं ताकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव आप ले सकें और सावधानी बरत सकें। इसके अलावा ये विष योग भी बना हुआ है। विष योग एक तरह का ऐसा है कि मन विषैला, अंदर से टेंशन, एक चिंता, एक मन के कॉर्नर पे एक छोटी सी चिंता, या माथे पर शिकन या लकीर एक ऐसी खिंची हुई है माथे में, वो रह करके थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो आपको रह करके याद दिलाती है। रिमाइंडर है वो, इस बात का रिमाइंडर है कि मुझे चिंता है, मेरी छवि को नुकसान पहुंचा रहे परिवार के लोग हों चाहे कोई। अब आप देखेंगे ये साढ़े साथी चरमोत्कर्ष पर है, यानी कि मिडिल, यहाँ सबसे खराब थी उससे कम यहाँ है, लेकिन हृदय के ऊपर है। बीपी से लेकर के शुगर तक जो ज्यादा एज के लोग हैं या जो इफेक्टेड है इन रोगों से, उनको ज्यादा ध्यान देना होगा अपने स्वास्थ्य के ऊपर। ये विष योग है, मन अच्छा नहीं है, विषैला है। या आप कितने ही खुश हो जाएं लोगों के पूछने से, हाँ जी कैसे हो, बोले जी बहुत अच्छा है, ठीक है सब कुछ, लेकिन ठीक कुछ नहीं है। अंदर से अपरोक्ष रूप से पर्दे के पीछे कुछ और स्टोरी है। क्योंकि आपको समाज के अंदर ये बताना पड़ता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम फीलिंग वेल, बट यू आर नॉट फीलिंग वेल बिकॉज मंगल ग्रह शनि से दृष्ट है और 180 डिग्री पर एक दूसरे को देख रहे हैं। ये पोजीशन जब होती है ये आफ्टर 30 ईयर होती है, और 30 ईयर के बाद 2 या 2.5 बार रोटेशन भी होता है ये मंगल शनि का। ये मंगल शनि का रोटेशन अगले साल फिर आएगा, जब बताएंगे दोबारा आएगा। फिलहाल तो इस कंडीशन से आप निपट लाओ बड़ी शांति से। जो हस्बैंड वाइफ के बीच में तकरार की दीवार खड़ी हुई है, और दोज पीपल, उनको कहना चाहूंगा जिन लोगों की कुंडली का मैच ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। अब ये कितनी सारी वेदना है, दाम्पत्य जीवन की, बच्चों की, परिवार की, पति की, सास की और ससुर की, और अशांति और तनाव का वातावरण इन दोनों ग्रहों के कारण बना हुआ है। थोड़ा बहुत जो बचे हुए हैं लोग, उनके घर में क्लेश नहीं है, अशांति नहीं है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? बृहस्पति आपको बचा रहे हैं। जिन लोगों की होरोस्कोप के अंदर परमानेंट जो सिम्टम्स हैं वो नहीं बने हैं इस टाइप के बृहस्पति जैसे ग्रहों के, तो दे विल सफर, दे विल फील लॉट ऑफ चैलेंजेस। ये प्रॉब्लम क्रिएटर हैं जीवन में, अशांति लाने वाले ग्रह दोनों। तो ऐसे समय पर क्या होता है, कुछ
दंपति पति पत्नी एक दूसरे को इस प्रकार की धमकी देते हैं कि मैं कुछ बुरा कर सकता हूं, मैं बहुत स्पष्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को ये पोजीशन आने ही नहीं देनी। सबसे बड़ा बड़ा योद्धा संसार में वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। इसलिए मैं उन लोगों को, उन दंपतियों को, पति पत्नी को कहना चाहूंगा, युद्ध होने ही नहीं देना है तो आप सबसे बड़े योद्धा हैं। भले ही मंगल राहु शनि केतु कितने भी ग्रह खराब आ जाएं, आपको विचलित नहीं होना और विचलित दूसरों को भी नहीं करना। और सबसे बड़ी बात यह है, अपनी वाणी पर संयम रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपके सुख और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये दो ग्रह बैठे हैं। आपके घर में इतने अच्छे अच्छे आइटम आएंगे, आप खुशी से झूम उठोगे, लेकिन वो जब आएंगे जब आप दोनों की बहुत अच्छी, पति पत्नी की अच्छी सहमति बन पाएगी। ये परिवार की एकता, अखंडता और प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण ही आपके घर में खुशियां लाएगा। तो प्रयास आपको करना है, मेडिटेशन भी करना है, एंग्जाइटी नहीं रखनी, कोई दवाई फालतू नहीं खाना है। विस्फोटक स्थिति को आप, ये आग लगाने वाले हैं, आपको फायर ब्रिगेड का एक पानी का पाइप रखना है, पानी का छिड़काव रखना है। चलो ये बात होगी। ये खर्चा बता दिया मैंने, नुकसान, व्यर्थ का झगड़ा, व्यर्थ की भागदौड़, तनाव। छठे भाव में बैठे हुए केतु के बहुत सारे एक्शन है, रिएक्शन है, परिणाम है। जहां शत्रुओं को नुकसान पहुंचाता है, वहीं आपके भीतर जो क्लेश है, अशांति है, तनाव है तथा झगड़े, झंझट, परेशानी तथा आपके जो शत्रु हैं, फिजिकल, कोई गदा और तलवार बंदूक लेकर आपके सामने नहीं आएगा। पीठ पीछे षड्यंत्रकारी लोग, दे विल ट्राई टू टर्निश योर इमेज। और आपके शत्रु और कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या। तो इस तरफ ध्यान दो, यानी कि आत्म केंद्रित, आत्मचिंतित हो, आत्मदर्शन, आत्म प्रदर्शन करना चाहिए, यानी कि आत्मोत्थान, अपने उत्थान के प्रति काम करो। जितना दूसरे के कष्टों से दूसरा चाहता है कि इनको दुखी करो, ऐसे काम करो कि ये दुखी हो जाए। मीन राशि वाला प्रोवोक करते हैं तो यही तो नहीं करना, यानी कि शत्रु के कहने से आपको कष्ट हो गया तो आपने उसका कहना मान लिया, वो सफल हो गया, आप फेल हो गए। आपको जीतना है, सुनना नहीं किसी की, सीधे चलो, सीधे चलो, दाएं बाएं नहीं देखना। घोड़ा होता है तांगे के अंदर, तो उसके इधर और इधर एक चमड़ा लगा रहता है ऐसे कि दाएं बाएं ना देखे, उसको कोई कष्ट ना दे, उसका ध्यान इधर उधर ना जाए। तो एकाग्रता पकड़ो, क्योंकि मीन राशि का जो स्वभाव है दुविधा वाला है। तो दाएं बाएं कंसिस्टेंसी आपकी भंग हो गई तो आप अपने मार्ग से, जो सफलता का मार्ग है, उससे भटक जाओगे। क्योंकि इस समय आपके सुख देने वाला ग्रह है, लेकिन आप दुखी हो गए तो फिर बेकार है, कोई फायदा, हमारा बोलना भी बेकार है। अब आइए बुधादित्य योग के ऊपर। बुधादित्य इतना सुंदर योग बना है, देखिए इस भाव का स्वामी केंद्र में है और इस भाव का स्वामी यानी कि केंद्र का स्वामी यहां आ गया है पंचम में, ज्ञान, बुद्धि, विवेक। और बुध बुद्धि का कारक है, बुध चमत्कार का मैजिक करता है। इतना अचानक इतनी अच्छी बुद्धि आपके मन में ऐसा विचार आ जाएगा, वो आपको चमत्कृत कर देगा। और लेकिन उस समय और भी अच्छे परिणाम आएंगे जब ये सूर्य यहां आ जाएंगे। लेकिन एक अकेला ग्रह जब ये यहां से इधर आएंगे 17 सितंबर को, तब आपको, मीन राशि वालों को, ध्यान देना अपने स्वास्थ्य पर। कभी कभी चक्कर आना, नेत्र पीड़ा, अशांति, तनाव, नाभि से नीचे के रोग तथा व्यर्थ के खर्चे उस समय बढ़ेंगे। किसके कारण? अष्टम मंगल रोग, परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट देगा 13 सितंबर से। और 1-1.5 महीना फिर ये रहता है, उसकी चर्चा बाद में होगी। लेकिन फिलहाल ध्यान देना, इसके द्वारा होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका मैं समाधान बताता हूं।
ये 8 नंबर लिखा है, इसका स्वामी मंगल है। मंगल केंद्र में आ चुके हैं और शनि से द्वारा दृष्ट हैं, और ये मंगल खुद भाग्य स्थान का स्वामी शत्रु राशि में बैठकर आपको परेशान करता है। इस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। एक प्लस पॉइंट क्या है कि जब मंगल यहाँ पर अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में आएंगे, उससे डरना नहीं है। रोक देगा कोई बात नहीं, परेशान हो करेगा, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर होगी उस समय। इसलिए कितनी ही समस्याएं आए, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, बृहस्पति अकेला कई लाख दोषों को दूर भी करता है। इसलिए नकारात्मक नहीं सोचना, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करो और 5 लड्डू हनुमान जी के मंदिर में जरूर चढ़ाओ। और मंगलवार के दिन सिंदूर और चमेली का तेल वहां पर दान कीजिए, ताकि भगवान के नाम पर यानी हनुमान जी के ऊपर वो लेप किया जाएगा, तो आपको आपके ऊपर आने वाले जो छाया है ग्रहों की, कष्ट की, वो नहीं आएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।